जैसा कि हमने सारी सर्व समीकरण पढ़ ली है, अब बारी है सर्व समीकरण 7 की। तो हम जब से पढ़ रहे हैं तब से हम एक बात हमें कॉमन है, सर भी पढ़ाते हैं तो सिद्ध करके बताते हैं। तो हम भी जब देखेंगे कि x माइनस वाई का क्यूब बराबर इतना होता है तो कैसे होता है, हम कैसे मान लेंगे कि सही दिया है। तो इसलिए हम सिद्ध करते हैं कि सही दिया है कि नहीं दिया है। लेफ्ट हैंड साइड को हम सिद्ध करेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम सिद्ध करेंगे तो पहले तो लिख देंगे जैसा है वैसा। x का क्यूब मतलब इसका 3 बार गुना, 3 से नहीं 3 बार गुना। तो हम करेंगे तो पहले अच्छे से सजा लेंगे। 3 पद में हमने सजा लिया, पहले 2 पद का लेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे इन दोनों से। तो जैसा कि हमने लिख लिया यहाँ पे x कॉस्ट में x माइनस वाई इंटू माइनस वाई का गुना करेंगे फिर x माइनस वाई से, तो x माइनस वाई। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने गुने के रूप में सजा दिया है और इसको जैसे है वैसे ही लिख दिए हैं। इसको भी लेंगे पर बाद में लेंगे, अभी इन दोनों का क्रिया करेंगे। तो जैसे हम क्रिया करेंगे तो x का x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, y का x से y में गुना करेंगे माइनस y में तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। इसका खिस्सा खत्म, रह गया ई वाला। तो y का x में गुना करेंगे तो एक्स वाई लिखिए चाहे वाई एक्स लिखिए, बतिया बराबर, बात बराबर है। और जैसा कि माइनस वाई से वाई में माइनस वाई में गुना करेंगे तो हमारा प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ जैसे है वैसे ही लिख देंगे। और अब इससे इसमें गुना करेंगे तो हमने यहाँ पे सजाया है x माइनस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन मिल रहा है तो ई वाला और ई वाला कॉमन मिल गया, इसीलिए हम यहाँ पे 2xy लिखे हैं। फिर गुना करेंगे इन दोनों से, इन सब में। तो पहले सजा लेंगे बढ़िया से, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसका मतलब इससे गुना करना है तो पहले एक बार इसको लेके लिखेंगे और फिर y से गुना करना है तो एक बार y को लेके लिखेंगे। यहाँ पे हमने सजा दिया है। फिर गुना करेंगे तो x से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस x से माइनस 2xy में गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर y हो जाएगा। फिर y से प्लस में गुना करेंगे x से प्लस वाई स्क्वायर में गुना करेंगे तो हमारा प्लस में आएगा एक्स वाई के स्क्वायर। फिर इससे गुना तो कर दिए, अब इससे गुना करना है तो इससे गुना करेंगे तो एक्स का स्क्वायर है तो वैसे ही आएगा। वाई एक्स स्क्वायर लिखिए चाहे एक्स स्क्वायर वाई लिखिए। और फिर जब माइनस से माइनस में गुना करेंगे, माइनस वाई से माइनस 2xy में गुना करेंगे तो प्लस 2xy स्क्वायर आएगा। और फिर जब माइनस वाई से प्लस वाई स्क्वायर में गुना करेंगे तो हमारा प्लस का वाई क्यू आएगा, माइनस में वाई क्यू आएगा। फिर अब गुना कर लिए तो अब इसमें हम गुना कर लिए तो इसमें कॉमन देखेंगे कि हमें कॉमन कहाँ मिल रहा है। तो जैसे कि देखेंगे इसका तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा है तो इसको लिख देंगे। और फिर जब हम यहाँ जाएंगे तो इसकी पहले हम जाति देखेंगे, ऐसे तो नहीं मिलेगा पर जाति देखेंगे तो शायद मिल जाएगा। तो जब हम जाति देखेंगे तो जाति बनाया एक्स स्क्वायर वाई, तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई है, हाँ यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। फिर ऐसे ही इसमें देखेंगे तो ई भी प्लस का है और ई भी प्लस का है तो हम लिख देंगे 3x वाई के स्क्वायर माइनस क्यू, जैसे है वैसे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दूसरी सर्व समीकरण बराबर में दिया है वैसा यहाँ हमें प्राप्त हो गया। अब इसको प्राप्त करना है तो इसी को हम इसमें से कॉमन लेकर प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें से देख सकते हैं, इसमें से तो कॉमन
इसके जैसा तो कोई है नहीं कि उसमें से कॉमन लेंगे, तो इसको जैसे का तैसे लिख देंगे और फिर इसको भी इस साइड ला के लिख देंगे क्योंकि इसके जैसा भी कोई नहीं है, तो इसलिए इसका भी कॉमन नहीं मिलेगा। अब बच गया ये, तो इसमें मिलता है कॉमन, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे और इसमें लिख देंगे। और पोस्ट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर, पोस्ट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर जब प्लस होता है तब माइनस होता है, तो हम डायरेक्टली माइनस लिखते हैं। ठीक है।